हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की थी। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 5। इफ़ A1 A2 A3 एंड सो ऑन आर इन GP देन AI ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I। मतलब अगर जो नंबर्स हैं ये A1 A2 A3 इस तरह से जितने भी ये नंबर हैं, ये सारे नंबर GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जहाँ पर AI ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, AI 0 से बड़ा है हर किसी I के लिए। देन तब क्या होगा, log A1 log A2 log A3 एंड सो ऑन आर इन AP। मतलब A1 A2 A3 ये सब GP में है तो log ले लेंगे सबका। तो log A1 फिर A2 में log लिया, log A2 फिर A3 में log लिया, log A3, ये सब AP में होगा। तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू इन दिस केस। तो जो कन्वर्स पार्ट है मतलब इसका अपोजिट, तो अगर A1 A2 A3 GP में है तो log A1 log A2 log A3 ये AP में होंगे, और ये log A1 log A2 log A3 ये GP में है तो A1 A2 A3 up to N ये AP में होंगे। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कन्वर्स पार्ट ट्रू है। नाउ नेक्स्ट देखो, इफ A B C D एंड सो ऑन आर इन GP, ये नंबर है ABCD ये सब GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन दे आर ऑल्सो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होंगे। अगर ABCD GP में है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, अर्थात A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू C/D। आगे कोई नंबर होगा, दिस अपॉन मतलब लास्ट वाले से उससे पहला वाला अपॉन, तो दिस इज इक्वल टू 1/R। हमने ये 1/R मान लिया। मान लीजिए नंबर क्या है A1 A2 इस तरह से होंगे, तो A2 अपॉन A1, तो आगे करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अज्यूमिंग नंबर्स इन GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम नंबर्स किस तरह से अज्यूम करते हैं। तो हम नंबर को दो तरह से अज्यूम कर सकते हैं। तो दो मेथड होंगे। फर्स्ट, या तो हम इसमें इवन नंबर ले सकते हैं, दूसरा या फिर इसमें ऑड। तो इवन में 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऑड में 3 5 7 9 11 इस तरह से। तो मान लीजिए सबसे पहले हम ऑड देखते हैं कि ऑड नंबर कैसे लेते हैं। तो फर्स्ट देखो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म A होगा और कॉमन रेशियो R होगा। अब देखो ये डिफरेंट कैसे होगा इवन से, जब इवन का आएगा तब बताता हूँ। पहले ऑड नंबर देखते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशियो R है। तो ऑड में 3 5 7 9 और 11 इस तरह से और सारे नंबर हम ले सकते हैं। तो तीन नंबर्स में A/R A R, तो तीन नंबर इस तरह से लेंगे कि ये R इस R से कैंसिल हो जाए, सिर्फ A3। तो इससे जो भी इक्वेशन होगी वो A3 में आ जाएगी और A की डायरेक्टली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब हमें A मिल जाएगा तो R भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम नंबर अज्यूम करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो तीन नंबर्स A/R A R। मान लीजिए हमें 5 नंबर चाहिए, तो ये A/R है, इसका स्क्वायर कर देंगे, A/R स्क्वायर A/R A। अब यहाँ पर A के साथ R आ जाएगा, फिर A के साथ R स्क्वायर आ जाएगा लास्ट में। 7 नंबर लेना है हमें, तो A/R क्यूब 3 है, तो यहाँ पर A/R की पावर 2, फिर A/R, फिर एक नंबर A देखो सब में चल रहा है A। इससे पहले अपॉन में R है, उसके बाद वाले इनका मल्टीप्लाई हो जा रहा है, AR हो जाएगा AR स्क्वायर AR क्यूब। देखते हैं 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 9 नंबर देखो कैसे लेंगे, A/R की पावर 4, फिर A सब जगह चली रहे, तो A/R की पावर 4 R की पावर 3 R की पावर 2 R, फिर यहाँ पर R नहीं है, फिर R स्क्वायर R क्यूब R4। तो जहाँ पे हमने R की पावर 4 है, यहाँ पर A/R की पावर 4। तो याद रखना कि लास्ट और फर्स्ट जो नंबर है अपॉन में R की पावर 4 है, तो यहाँ पर R की पावर 4 पर ही खत्म हो जाएगा। देखो 9 नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 नंबर। इससे ज़्यादा भी ऑड नंबर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो देखो इवन नंबर में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म इवन और ऑड दोनों में A ही था, और कॉमन रेशियो ऑड में R था, इवन में R स्क्वायर। बस ये याद रखना है। अगर हमें इवन नंबर लेना है अपने मन से, जैसे हमें 4 6 8 10 एंड सो ऑन इस तरह से इवन नंबर लेना है, तो इसमें कॉमन रेशियो R स्क्वायर होता है, जिस तरह से हमने AP में करा था। AP में हमने जब ऑड टर्म लिए थे
तो उसमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी था, लेकिन जब हमने इसमें इवन टर्म लिए थे एपी में तो फर्स्ट टर्म तो ए ही था और कॉमन डिफरेंस 2d हो गया था। तो यहाँ पर जीपी में क्या हो रहा है, जीपी में जैसे ही हम ऑड टर्म ले रहे हैं तो ऑड टर्म में फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, जब हम इवन टर्म लेंगे इसमें तो इवन टर्म में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ इवन में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें कितने 4 नंबर लेने हैं, तो 4 नंबर कैसे लेंगे, 4 - 1 = 3, 3 आया तो a अपॉन आर की पावर 3 कर दिया। फिर अब हमें चाहिए कॉमन रेशियो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तब 2 मिलेगा ना, तो आर क्यूब के बाद में डायरेक्ट आर आ जाएगा। और यहाँ पर ए वाला टर्म नहीं आ रहा है, इससे पहले इवन ऑड में सारे के बीच में ए आ रहा था, इसमें कहीं पे भी ए नहीं आएगा। अब यहाँ पर ए अपॉन आर खत्म हुआ यहाँ से, तो डायरेक्ट ए इंटू आर आ जाएगा इसका नेक्स्ट टर्म। फिर इसके बाद में ए आर क्यूब। अब इनमें किसी कोई भी नंबर देख लो, कॉमन रेशियो हमेशा आर स्क्वायर ही मिलेगा, फर्स्ट टर्म ए। अब देखो 6 नंबर, अब 6 नंबर लेना है तो 6 - 1 करेंगे विच इज इक्वल टू 5, तो ए अपॉन आर की पावर 5 से शुरू होंगे और ए आर 5 पर खत्म होंगे। ठीक है, ए आना नहीं है इसमें, तो 5 है। अब क्या होगा, 5 में से 2 माइनस करो, ए अपॉन आर क्यूब मिलेगा। फिर 3 में से 2 माइनस करो, ए अपॉन आर मिलेगा। फिर नेक्स्ट ए आर हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से लास्ट वाला ए आर 5। अब 8 नंबर, 8 - 1 7, तो ए अपॉन आर 7, और इसका लास्ट नंबर ए आर 7। अब 7 में से 2 माइनस करो 5, 5 में से 2 माइनस करो 3, 3 में से 2 1, फिर ए अपॉन आर है तो उसका नेक्स्ट ए आर। फिर अब इन सब में 2 जोड़ते जाओ, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो इस तरह से देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर। इसी तरह से आप 10 12 और जितने भी नंबर इवन लेना चाहो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन देखो, फाइंड 3 numbers in GP if their sum is 12 and their product is 64। तो हमें 3 नंबर बताने हैं जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिनका सम 12 है और प्रोडक्ट जो है वो 64 है। अब हम जीपी में कितने नंबर, 3। जैसे ही 3 नंबर मतलब हमें ऑड नंबर कंसीडर करने हैं, और हम जानते हैं ऑड नंबर के केस में फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन रेशियो आर। तो 3 नंबर क्या हो जाएंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब दिया क्या क्या है, सम इज 12, तो इनका सम कर देंगे, ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 12। और दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट इज 64, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर, तो इनका प्रोडक्ट 64 है। तो इस आर से ये आर कैंसिल, ए मीन्स ए क्यूब मिला, और ये 64 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, तो मतलब क्यूब से ही कैंसिल, तो ए इक्वल टू 4 मिल गया है यहाँ से हमें। अब ए 4 है तो यहाँ पर सम वाली प्रॉपर्टी में रखो इसे, तो पहले ए कॉमन ले लेंगे। देखो ए सब जगह से ए कॉमन है तो ए कॉमन लिया, बचे क्या यहाँ पर 1 अपॉन आर प्लस ए कॉमन था 1 प्लस ए कॉमन है आर बचा, दिस इज इक्वल टू 12। अब ए कॉमन है, ये इतना हो गया, ए की जगह कितना निकाला है हमने 4, तो ए इक्वल टू 4 रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 12। 4 से इसे काटा, 4 दिया 12। अब क्या हुआ, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3 आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 3r इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2r प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर -2ab प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये r माइनस 1, तो r की वैल्यू 1 मिल गई। अब हमें r की वैल्यू 1 मिली है, तो इसका मतलब क्या नंबर हो जाएंगे, ये r 1 है तो a अपॉन r, a अपॉन 1 a, फिर a r मीन्स a, r की जगह 1 है तो नंबर a हो जाएंगे। तो देखो हम पहले निकाल के देख लेते हैं इसे, a अपॉन r, a 4 है r 1 है तो 4 अपॉन 1 4, a 4 है फिर a r 4 इंटू 1 4, तो ये यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएंगे 4 4 4। अब देखो क्या ये पॉसिबल है, हमारे पास एक जीपी ऐसी है जिसमें 4 4 4, इसका कॉमन रेशियो चेक करते हैं, 4 अपॉन 4 1 आ रहा है, 4 अपॉन 4 1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, तो इस केस में तो ये पॉसिबल ही है। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। इसे पढ़ते क्या है, जी फॉर ज्योमेट्रिक, एम फॉर मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन,
अब मान लीजिए हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर हैं और इनके बीच में एक नंबर है जी और ये नंबर एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो हमें इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है जी। क्या होगा? अब हम जानते हैं अगर ए और बी और सी कोई तीन नंबर हैं जीपी में, ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ए बी सी जिस तरह से हमने देखा था ए बी सी अगर ए पी में थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी था, और ए बी सी अगर जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो यहाँ पर ए जी और बी ये जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर पहले और लास्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो इसे जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी या फिर जी इक्वल टू ए बी की पावर 1/2 हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जी जो है क्या कहलाएगा, जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो ये जो नंबर ए है और बी है इनके बीच में जो नंबर जी है इसी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ए और बी के बीच का। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27। तो हमें दो नंबर दिए हैं, पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर है 27। इन दोनों के बीच हमें ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो मान लीजिए जी ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों के बीच में। अब यही वाला रूल लगाएंगे, अगर ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर ए सी होगा, तो जी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 27। तो पहले कुछ भी लिख दो, ऐसे लिख दो। जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 27। तो क्या होता है ये 3 को 27 से मल्टीप्लाई करो 81, 9 का स्क्वायर मतलब जी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो जी 9 मिल जाएगा। तो जी 9 मतलब अब 3 और 27 इन दोनों के बीच में 9 एक नंबर है, यही इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा। और ये एक जीपी बना भी रहे हैं, 3 या 9 या 27, तो ये एक जीपी बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर के बीच में जो एन ज्योमेट्रिक मीन्स है उनका इंसर्शन, किस तरह से हम इन्हें इंसर्ट करेंगे। तो मान लीजिए G1, G2, G3, G4 अप टू Gn, ये एन ज्योमेट्रिक मीन है तो कि दो नंबर के बीच में। तो मान लीजिए पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो ए और बी के बीच में G1 से लेकर के Gn एन ज्योमेट्रिक मीन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो ये 1 से लेकर के n तक वाले तो टोटल n हो गए, बाकी ये ए और बी दो अलग हैं तो टोटल टर्म्स n+2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं अगर कोई जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसमें nth टर्म क्या होता है, tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अब nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है b, तो tn की जगह b रखा, इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा, आर की पावर n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो n+2 -1 ऐसे ही, तो 2 - 1 1 बनेगा, तो b इक्वल टू ए आर की पावर n+1। अब ए को इधर इस साइड में शिफ्ट किया तो b अपॉन ए आर की पावर n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर की पावर n+1 जो है वो b अपॉन ए है, मतलब आर जो होगा b अपॉन ए होल पावर 1/n+1। तो हमें कॉमन रेशियो मिल गया। अब हमें G1, G2, G3 निकालने थे, तो हम जानते हैं G1, G2, G3 ये क्या होगा, G1 इक्वल टू ए आर, G2 ए आर स्क्वायर क्योंकि सब जीपी में है, G3 ए आर क्यूब, फर्स्ट टर्म तो ए है, इसके बाद वाला टर्म ए आर होगा, इस तरह से उसमें आर ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो G3 ए आर क्यूब, G4 क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4 अप टू लास्ट टर्म Gn इक्वल टू ए आर की पावर n। तो इन G1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें a और r की वैल्यू चाहिए थी। a फर्स्ट टर्म है, ये तो दिया है, r हमें निकालना था, r हमने निकाल लिया, क्या आया है r b अपॉन ए की पावर 1/n+1। तो G1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो G1 इक्वल टू ए आर, ए की जगह ए, आर की जगह b अपॉन ए होल पावर 1/n+1। G2 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए की जगह ए, आर की जगह b अपॉन ए 1/n+1 था, इसका स्क्वायर था तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/n+1 हो जाएगा। तो G3 ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए, इसका क्यूब करेंगे तो 3/n+1 हो जाएगा b अपॉन ए की पावर। इस तरह से लास्ट Gn इक्वल टू ए आर की पावर n, ए ऐसे ही रहेगा, आर इसकी पावर n, तो इस पूरे की पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा n/n+1, तो b अपॉन ए की पावर n+1। तो हमने G1, G2, G3 इस तरह से Gn जितने भी n ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में डाले थे तो इन सब की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो ये ए और बी जो दो गिवन नंबर हैं, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स है। हमने इन सबकी वैल्यू निकाली, अब क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू मल्टीप्लाई में है सब Gn तक। तो ये क्या होगा, जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट ए बी की पावर एन, अंडर रूट मीन्स ए बी की पावर 1/2, उसकी पावर एन, तो ए बी की पावर n/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर है और ये जीपी में है तो जी स्क्वायर क्या होता है ए बी, मतलब जी जो होगा वो ए बी की पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी की पावर 1/2 की जगह जी और होल पावर एन है तो जी की पावर एन हो जाएगा, तो ये जी की पावर एन हो गया। तो मतलब हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन G1 इंटू G2 अप टू Gn, दिस इज इक्वल टू जी की पावर एन। तो यही रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। नाउ देखो एजीपी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा पढ़ा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इन दोनों को ही मिलाकर के एक नई प्रोग्रेशन बनती है जिसका नाम है एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एजीपी मीन्स अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको समझने के लिए सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर A1 A2 A3 अप टू AN ये एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड B1 B2 B3 अप टू BN ये एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब B1 से लेकर के BN तक जो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन तब क्या होगा, A1 को B1 से मल्टीप्लाई किया A1 B1, A2 को B2 से मल्टीप्लाई किया A2 B2, A3 को B3 से A3 B3 अप टू AN को BN से AN BN। तो इस तरह से ये हमें एक नई सीक्वेंस, नई सीरीज मिली देखने को, ये एक नई एपी नई प्रोग्रेशन मिली देखने को जो कि एपी और जीपी इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है। तो इस ही नई जो प्रोग्रेशन आई है इसका ही नाम एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है देखो, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ए प्लस 3d आर क्यूब अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n-1 एंड सो ऑन। तो इसको हम समझने के लिए देखो एपी में क्या था, एपी में फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एन टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये था एपी में, इस तरह से एपी ये एक सीक्वेंस थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और जीपी में क्या था, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n-1। तो इस तरह से ये था एक जीपी में। तो बस यहाँ पर ए तो पहले ही दे रखा है, तो अब जो दूसरे टर्म से पहले दूसरे को आर से, फिर उसके बाद में आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब, इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये एक नई सीक्वेंस बनाई, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ए प्लस 3d आर क्यूब अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n-1। तो ये जो प्रोग्रेशन बनी है इसी का नाम है एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो नेक्स्ट है एन टर्म्स ऑफ एजीपी। तो हमारे पास एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d आर स्क्वायर अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n-1। तो ये एक एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें एन टर्म देखो डायरेक्ट यही मिल जा रहा है, Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n-1। तो यहाँ पर ए प्लस n-1 इंटू डी ये एन टर्म है किसका, एपी का। और अगर हम इस पूरे को ए मान लें तो ए इंटू आर की पावर n-1 ये एन टर्म बन जाएगा जीपी का। तो इन दोनों को ही मिला करके एन टर्म बन रहा है एजीपी का। तो एन टर्म ऑफ एजीपी Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n-1 और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी। जो एजीपी है इसके एन टर्म्स का जो सम होगा, देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, डी कॉमन डिफरेंस। इफ आर नॉट इक्वल टू 1, तो ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला है एसएन के लिए, ये वाला कब है, जब आर 1 के इक्वल नहीं है। और इफ आर इक्वल टू 1, मान लीजिए आर 1 हो जाता है, तो आर 1 होगा तो यहाँ से आर 1 है ये हट जाएगा, ये आर स्क्वायर वाला टर्म हटेगा, यहाँ से ये वाला टर्म हटेगा। तो अब देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d क्या बन गया, ये सिर्फ एक एपी बन गया। किसकी वजह से, जब आर 1 हो गया।
जब R1 है तो ये AP, और AP में सम ऑफ n एटम Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो Sn जो होगा वो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। कब? जब R 1 हो जाएगा। क्यों? R के 1 होने पर ये AGP AP में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन AGP। मतलब अगर हमारे पास एक AGP अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं उन सबका सम क्या होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन AGP। तो उसके लिए फॉर्मूला है S इन्फिनिटी इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस आर प्लस DR अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन केवल तभी लगेगी जब मॉडुलस ऑफ R लेस देन 1 होगा, और मॉडुलस ऑफ R का मतलब R माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब R लेस देन माइनस 1 लेस देन R लेस देन 1, मतलब R जो है माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, तब ही ये S इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, S इन्फिनिटी और या R। नाउ AGP से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन DCA 2000 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज है एक AGP अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसको डायरेक्ट अगर हम SN वाला या S इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसे एक शॉर्टकट मेथड है करने का, तो हम ऐसे भी करते हैं। देखो S मान लिया, इसे S क्या है? सीरीज है, इसको S मान लिया। तो S इक्वल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, तो सीधे S को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 1/5 इंटू S इक्वल टू, तो 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 आएगा। तो 4/5 के नीचे लिखेंगे, नीचे 5/5 दोनों एक जैसे ही है। अब 4/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 स्क्वायर आएगा। तो 7/5 स्क्वायर है, इसके नीचे रख दिया 4/5 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 7/5 क्यूब आएगा, सॉरी 5 स्क्वायर 5 क्यूब, हाँ 7/5 क्यूब। इस तरह से हम करते जाएंगे। तो हमने फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दिया, तो ये भी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसमें से ऊपर वाली जो सीक्वेंस है इसमें से नीचे वाली सीक्वेंस को माइनस कर दिया, तो S माइनस 1/5 S दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब क्या करा? 1 तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 ऊपर वाली में से माइनस कर रहे हैं। अब हमने माइनस करना है 4/5 को, 4/5 से 1/5 को, तो 4 में से 1 गया 3, 3/5, तो 3 बाहर ले लिया 1/5। तो यहाँ 7, 7 में से 4 गया 3, 3 फिर बाहर है तो 1/5 स्क्वायर। फिर 10 में से 7 गया 3, 3 बाहर है तो मतलब 1/5 क्यूब। तो ये एक सीक्वेंस मिल गई, 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आगे बढ़ती रहेगी। अब यहाँ से 5 S माइनस 1/5 S, तो 5 में से गया 4, 4/5 S 1 प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट GP बन रही है, और हम जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट GP S इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 माइनस R होता है। तो हमें यहाँ पर A और R चाहिए, A फर्स्ट टर्म और R कॉमन रेशियो। तो A फर्स्ट टर्म क्या है? 1/5, तो इक्वल टू 1/5, और R क्या होगा? 1/5 का स्क्वायर अपॉन करेंगे 1/5, तो एक पास से एक 5 कट जाएगा तो R भी 1/5 मिलेगा। तो R 1/5, तो A और R की वैल्यू रखी 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, तो 1/5, 5 में से गया 4, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/4। तो S इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ जाएगी। तो ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है इसका मान सिर्फ 1/4 होगा। तो 3 बाहर से है तो 3/4, अब एक इसमें ऐड करना है तो 4 और 3 7, 7/4। अब क्या है? S 4/5, तो S जो हो जाएगा ये 4 नीचे जाएगा तो 4 चौक 16, 5 ऊपर जाके के इससे मल्टीप्लाई होगा 5 7 35, तो S की वैल्यू 35/16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।